Hello students, good morning everyone. Welcome to online classes in Gayatri School Arnia. Today we shall read about report writing. A blood donation camp. A blood donation camp. देखिए, एक रक्तदान शिविर। मान लीजिए आपकी स्कूल में या कहीं अन्यत्र एक ब्लड डोनेशन कैंप है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो आप उसके लिए रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार करो। तो इस प्रकार से ये टाइटल है इसका, ये ब्लड डोनेशन कैंप, ये आपको दिया हुआ आएगा क्वेश्चन में। और इसको तैयार किस प्रकार से करना है मैंने बताया था आपको। रिपोर्ट में 3 चीज़ों का विशेषकर आप ध्यान रखो। फर्स्ट है प्लेस, दूसरा है डेट एंड तीसरा है रिपोर्टेड बाई या बाई रिपोर्ट, मतलब नेम। तो इन 3 प्रकार से इसका फॉर्मेट बनाओ। तो सबसे पहले देखिए, ए ब्लड डोनेशन कैंप, आपके सामने ये टॉपिक है, ए ब्लड डोनेशन कैंप। अब इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर लिख सकते हो इसके आप ए रिपोर्ट लिख सकते हो, ए रिपोर्ट। इसके नीचे देखिए ए ब्लड डोनेशन कैंप। अब इसको किस प्रकार से मैंने बताया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इधर आप प्लेस लिखिए। क्या लिखिए? प्लेस। किसी स्थान का नाम लिख दीजिए, तो लिख दीजिए किसी भी स्थान का नाम लिख दीजिए आप। आपको जो जिस स्थान का नाम याद है ना, क्वेश्चन में नहीं दे रखा, मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है तो क्वेश्चन वाला नेम आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि नहीं दे रखा तो आप किसी भी प्लेस का नाम यहाँ रख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने रख दिया, ये रख दिया जयपुर, रख दिया सिक्कर, रख दिया, ठीक है। इसके बाद में मैंने बताया था क्या लिखोगे, डेट। तो डेट मेंशन करो। इसके बाद में मान लीजिए मैंने लिख दिया 4 जून 2020, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, इधर पता है राइट साइड क्या लिखेंगे, रिपोर्टेड बाई। तो इधर लिख दो रिपोर्टेड बाई। अब रिपोर्टेड बाई के बाद में आप नेम डाल सकते हो, कोई सा भी डाल देना, जिसके कोई भी नेम हो। क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो कोई भी नेम, अथवा क्वेश्चन में जो नेम दे रखा है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन में जो नेम दे रखा है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मेट। अब ब्लड डोनेशन की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, कि इसमें क्या क्या लिखोगे। मैंने बताया था कि कहाँ आयोजित कर रहे हो, वेयर, कब आयोजित किया गया, पास्ट टेंस में लिखना आपको पता है। कहाँ आयोजित किया गया, कब किया गया, कितने पीपुल्स आए इसमें, इसका चीफ गेस्ट कौन था, कितना डोनेट हुआ, कैसा एटमॉस्फेयर था वहाँ का। तो ये सब बातें हम इसमें लिखने जा रहे हैं। तो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये ब्लड डोनेशन कैंप, बिल्कुल सुंदर सुंदर लिखिए, ए ब्लड डोनेशन कैंप, मतलब एक रक्तदान शिविर, वाज organized in our school, was organized in our school। अब इसमें ये और लिख सकते हो, इन स्कूल प्लेग्राउंड। फर्स्ट लाइन देखिए, इन स्कूल प्लेग्राउंड कर सकते हो आप, इन स्कूल ऑडिटोरियम भी कर सकते हो। स्कूल में ऑडिटोरियम भी होता है, आपको पता है, तो ऑडिटोरियम में भी कर सकते हो, स्कूल प्लेग्राउंड कर सकते हो, या इन और अदर जो प्लेसेस दे रखे हैं वो प्लेसेस यहाँ पर लिख सकते हो, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये बता दिया प्लेग्राउंड, इन स्कूल प्लेग्राउंड। अब ज्यादा इसको बड़ा न करके शॉर्ट में क्या लिख देंगे, इसको ऑन लगा सकते हो, इस फुल स्टॉप को हटा करके। ऑन जो भी डेट है इससे पहले की डेट होनी चाहिए,
किससे पहले की डेट, ये जो 4 जून लिख रखा है इससे 5-7 दिन पहले की डेट डाल सकते हो आप, या 1 महीने पहले की डाल सकते हो, इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है। समझ गए, जो भी पहले आयोजित किया गया है। जैसे मान लीजिए 4 जून 2020 है, 4 जून 2020 है, तो इसके लिए कर देंगे हम 4 मई 2020। इसमें डेट भी, टाइम भी डाल दीजिए, फ्रॉम 9 AM टू 5 PM डाल दिया। टाइम भी हो गया इसमें कि 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक आयोजित किया गया। इतनी डेट को आयोजित किया गया 4 मई 2020, मतलब 4 मई 2020 को। तो देख लीजिए, एक बार अर्थ बता देता हूं आपको इसका। ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल इन स्कूल प्लेग्राउंड, मतलब एक रक्तदान शिविर का आयोजन हमारे विद्यालय के प्लेग्राउंड में किया गया ऑन 4 मई 2020, मतलब 4 मई 2020 को, फ्रॉम 9 AM टू 5 PM, मतलब सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। ओके, यहां तक नो प्रॉब्लम, फुल स्टॉप। आगे देखिए, अब यहां तक देखिए। अब मैंने अभी पहले ही बताया था आपको कि चीफ गेस्ट कौन है, उसका नाम लिख दीजिए। समझ गए कि इसका जो आयोजन किया जा रहा है, तो इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट कौन है। तो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं मिस्ट्रेस वेदिता रेड्डी वाज, इज मत लगा देना भूल करके। मैंने क्या कहा था अभी, पास्ट टेंस में लिखना है। किस में लिखना है, पास्ट टेंस में। वाज चीफ गेस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। मतलब इस कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि थी वो कौन थी, मिस्ट्रेस वेदिता रेड्डी। अब इसको और भी अच्छा बनाने का तरीका है, वो तरीका कौन सा है। अब मिस्ट्रेस से लगाया आपने कि मिस्ट्रेस वेदिता रेड्डी वाज चीफ गेस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। कि मिस्ट्रेस वेदिता रेड्डी की जगह और भी नाम लिख सकते हो, समझ गए, मनोज कुमार, श्याम कुमार, समझ गए, कोई भी नाम लिख सकते हो। और ब्रैकेट में आप उसका डेजिग्नेशन भी दर्शा सकते हो, मतलब उसका पद क्या है, क्या है वो। एक जैसे मान लीजिए मिस्ट्रेस वेदिता रेड्डी है, तो मिस्ट्रेस वेदिता रेड्डी कौन है। जैसे मान लीजिए ये आ गया मिस्ट्रेस वेदिता रेड्डी, तो इसमें आप शॉर्टली में ऐसे ब्रैकेट में लिख देना SDM। कौन है ये, SDM। समझ गए कि SDM है ये, जो मिस्ट्रेस वेदिता रेड्डी है वो चीफ गेस्ट है। समझ गए, यहां से आगे ऐसे कैसे उतारना है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, SDM लिख दिया। मिस्ट्रेस वेदिता रेड्डी SDM है, वो मुख्य अतिथि थी इस कार्यक्रम की। समझ गए। तो इसके बारे में देखिए क्या लिखोगे आप, सी इनॉग्रेटेड दिस प्रोग्राम। इनॉग्रेटेड का मतलब होता है श्री गणेश करना, जिसको बोलते हैं शुभारंभ करना। समझ गए, उद्घाटन करना, ये क्या होता है, इनॉग्रेटेड होता है। तो सी क्यों आ रहा है आपको पता है, ये क्या है, लेडीज है, इसलिए क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो सी इनॉग्रेटेड दिस प्रोग्राम, मतलब उसने इस कार्यक्रम का, हिंदी अगर किसी को नहीं आती है तो आप समझते जाना, तभी बता रहा हूं मैं हिंदी। सी इनॉग्रेटेड दिस प्रोग्राम, मतलब उसने इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। इसके बारे में लिखिए। अब ये तो बता दिया आपने कि चीफ गेस्ट कौन है, इसने क्या कर दिया, इनॉग्रेशन कर दिया, इनॉग्रेटेड कर दिया, इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया, मतलब शुरुआत की। ए टीम ऑफ
ए टीम ऑफ experts doctor, a team of expert doctors from different hospitals of Jaipur attend the program बस। अब देखिए फुल स्टॉप है। ये टीम ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर्स मतलब विशेषज्ञों, जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स थे उनकी एक टीम थी, समझ गए। फ्रॉम डिफरेंट हॉस्पिटल्स, जो अलग अलग हॉस्पिटलों से, ऑफ जयपुर के, समझ गए। अटेंड द प्रोग्राम, वे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। जो अलग अलग डॉक्टर शामिल हुए इस प्रोग्राम में, मतलब अलग अलग हॉस्पिटलों से। एक्सपर्ट थे जो, मतलब विशेषज्ञ थे, तो विशेषज्ञ शामिल हुए इसमें अलग अलग हॉस्पिटल्स से। इसके बाद में देखिए, ए बिग टेंट वाज पिच्ड इन प्लेग्राउंड। बस ये भी वाक्य हो गया। देखिए इसको समझिए, ए बिग टेंट वाज पिच्ड इन प्लेग्राउंड, मतलब जो प्लेग्राउंड था, खेल का मैदान था, उसमें एक टेंट गाड़ा गया था। क्या गाड़ा गया था? टेंट लगाया गया था। पिच का मतलब गाड़ना, समझ गए, लगाना, वो बात है पिच। तो ये सेकंड फॉर्म में पिच्ड। तो ए बिग टेंट वाज पिच्ड इन प्लेग्राउंड, मतलब प्लेग्राउंड में एक टेंट लगाया गया था। फिर आगे लिखिए, देयर वाज ए गुड अरेंजमेंट, देयर वाज ए गुड अरेंजमेंट फॉर द पार्टिसिपेंट्स, समझ गए। देयर वाज ए गुड अरेंजमेंट मतलब वहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था थी। वहां पर क्या थी? बहुत अच्छी व्यवस्था थी। फॉर द पार्टिसिपेंट्स मतलब भाग लेने वाले थे, जो भी इसमें भागीदारी देने वाले थे। पार्टिसिपेंट्स का मतलब उनके लिए गुड अरेंजमेंट थी, अच्छी व्यवस्था थी। तो ज्यादा कोई हार्ड तो नहीं है ये लैंग्वेज, समझ गए। तो देयर वाज ए गुड अरेंजमेंट फॉर द पार्टिसिपेंट्स, वहां पर अच्छी व्यवस्था थी। किसके लिए? पार्टिसिपेंट्स के लिए अच्छी व्यवस्था बनाई गई थी। फिर आगे लिख दीजिए आप, बिल्डिंग वाज फुली डेकोरेटेड, बिल्डिंग वाज फुली डेकोरेटेड with ribbons, comma, posters, comma, charts, etc. ETC, बस ETC लगा करके छोड़ दीजिए इसको, एट्रा। बिल्डिंग वाज फुली डेकोरेटेड मतलब जो भवन था वो सजाया गया था। जो बिल्डिंग थी उसको क्या किया गया था? डेकोरेटेड किया गया था, सजाया गया था। विथ रिबन्स, रिबन जानते हो आप लोग,
अरे जो मतलब फीते होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। फीते कौन से? जो फीते की तरह बड़े बड़े होते हैं ना जिनको, उनको रिबन्स बोलते हैं। तो रिबन्स उनको बोल रहे हैं रिबन्स। और पोस्टर लगाए गए, पोस्टर के अलावा चार्ट्स आदि थे, उससे बिल्डिंग को डेकोरेटेड किया गया। आगे लिखिए, फ्लैग्स वर also hung there for decoration. Flags were also hung there for decoration. मतलब कुछ झंडे भी वहां पर डेकोरेशन के लिए लगाए गए थे। उतार लीजिए एक बार। उतार लीजिए। हिंदी मैंने बता दी आपको। इस प्रकार से ब्लड डोनेशन कैंप का क्या है, ये रिपोर्ट है। देखिए एक बार फिर से मैं आपको अवगत करा देता हूं, अर्थ बता देता हूं आपको इससे। ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल प्लेग्राउंड। एक रक्तदान शिविर का आयोजन हमारे स्कूल के प्लेग्राउंड में किया गया। ये डेट दे दी आगे ऑन लगा के, और ये फ्रॉम टाइम दे दिया। टाइम के बाद में देखिए मिस्ट्रेस वेदिता रेड्डी एसडीएम, जो कि क्या है, एसडीएम है, वह चीफ गेस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की चीफ गेस्ट थी, मुख्य अतिथि थी। इसके बाद में सी इनॉग्रेटेड दिस प्रोग्राम। उसने इस प्रोग्राम का क्या किया, उद्घाटन किया, भव्य शुभारंभ किया। इसके बाद में देखिए ए टीम ऑफ एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट हॉस्पिटल्स ऑफ जयपुर। जयपुर के अलग अलग डिफरेंट हॉस्पिटल से एक विशेषज्ञों की टीम आई थी अटेंड द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। आगे देखिए ए बिग टेंट वाज पिच्ड इन प्लेग्राउंड। एक बड़ा टेंट है प्लेग्राउंड में लगाया गया था। आगे देखिए देयर वाज ए गुड अरेंजमेंट फॉर द पार्टिसिपेंट्स। देयर वाज ए गुड अरेंजमेंट फॉर द पार्टिसिपेंट्स। तो वहां पर जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो भी भाग लेने वाले थे, उनके लिए अच्छी व्यवस्था थी। इसके बाद में देखिए बिल्डिंग वाज फुली डेकोरेटेड विथ रिबन्स। भवन को रिबन से, पोस्टर, चार्ट्स आदि से सजाया गया था। इसके बाद में देखिए फ्लैग्स वर आल्सो हंग देयर फॉर डेकोरेशन। वहां डेकोरेशन के लिए झंडे भी लगाए गए थे, फ्लैग्स भी हंग किए गए थे, मतलब लटकाए गए थे। तो नेक्स्ट देखिए आगे चलते हैं हम। आगे देखिए, आगे थोड़ा सा ये लिखेंगे एवरीथिंग लुक्ड फेचिंग एंड एन्चेंटिंग। एवरीथिंग लुक्ड फेचिंग एंड एन्चेंटिंग। मतलब सब कुछ कैसा लग रहा था, फेचिंग लग रहा था, सुंदर और आकर्षक। एन्चेंटिंग का मतलब होता है आकर्षक।
मोहक जिसको बोलते हैं उसको एन्चेंटिंग बोलेंगे। तो सब कुछ एन्चेंटिंग और फैंसिंग लग रहा था, दिखाई दे रहा था। आगे लिखिए आप, एसडीएम मिस्ट्रेस वेदिता रेड्डी, एसडीएम मिस्ट्रेस वेदिता रेड्डी, एसडीएम मिस्ट्रेस वेदिता रेड्डी वाज फर्स्ट डोनर। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इंपॉर्टेंट लाइन क्यों है ये पता है आपको? यहां तक तो आपने इसका बिल्डिंग वगैरह का डिस्क्रिप्शन किया था, समझ गए, बिल्डिंग आदि को डिस्क्राइब किया। इसके बाद में देखिए वेदिता रेड्डी वाज फर्स्ट डोनर, मतलब ब्लड दान करने वाली प्रथम कौन थी वहां पर? वेदिता रेड्डी थी जो एसडीएम थी, समझ गए। वाज फर्स्ट डोनर, पहली जो रक्तदान करने वाली थी, सबसे पहले रक्तदान किसने किया? वेदिता रेड्डी ने किया। तो ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट थी। आफ्टर दैट मतलब इसके बाद में, अदर नहीं कर सकते, अदर्स कीजिए। आफ्टर दैट अदर्स डोनेटेड देयर ब्लड। इसके बाद में है अन्य लोगों ने अपना रक्तदान किया, अन्य लोगों ने अपना डोनेट किया, रक्तदान है और डोनेट किया अबाउट 200 bottles of blood were collected, हिंदी अर्थ समझ लीजिए। अबाउट 200 बोटल्स मतलब लगभग 200 बोतलें, समझ गए। ऑफ ब्लड मतलब रक्त की या खून की, वर कलेक्टेड इकट्ठी की गई थी। कितनी ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसको मेंशन करना जरूरी होता है। कितना ब्लड है वो वहां पर कलेक्ट हुआ, ये बताना जरूरी होता है कि कितना ब्लड है वो रक्त खून है वहां पर एकत्रित किया गया। इसके बाद में लिखिए आप, At last, the chief guest came on the stage. इसके बाद में जो चीफ गेस्ट है, मुख्य अतिथि है, वो कहाँ आई? स्टेज पर आई, मंच पर आई, मतलब रक्तदान होने के बाद में। इसके बाद में लिख सकते हो सी डिलीवर्ड ए मेरलियस स्पीच, मतलब उसने एक शानदार भाषण दिया। डिलीवर का मतलब होता है भाषण देना, समझ गए क्या मतलब है? भाषण देना। तो शी डिलीवर्ड ए मार्वेलियस स्पीच मतलब उसने एक शानदार भाषण दिया। इन हर वर्ड्स मतलब उसके शब्दों में, इन हर वर्ड्स उसके शब्दों में, शी कन्वेड द मैसेज, शी कन्वेड द मैसेज, she conveyed the message to peoples that, देखिए कन्वेड, इन हर वर्ड्स मतलब उसके शब्दों में, she conveyed the message उसने ये संदेश पहुंचाया। कन्वे का मतलब क्या है? पहुंचाया। टू पीपुल्स लोगों तक, दैट की क्या संदेश पहुंचाया ये लिखना आगे।
दैट द ब्लड डोनेशन is a kind of a charity इसमें ये भी जोड़ दो एंड इट इज एबव ऑल द चैरिटीज। बस पूरा सेंटेंस समझिए इसको। क्या स्पीच किया उसने? शी कन्वेड द मैसेज टू पीपुल्स, उसने लोगों तक ये संदेश पहुंचाया कि दैट की द ब्लड डोनेशन इज ए काइंड ऑफ चैरिटी, मतलब जो ब्लड डोनेशन है, रक्तदान है, इज ए काइंड ऑफ चैरिटी, वह एक दान का ही प्रकार है। किसका प्रकार है? चैरिटी का मतलब होता है दान, तो दान का ही प्रकार है। ऑफ चैरिटीज, ये देखिए आगे, चैरिटीज इट इज एबव ऑल द चैरिटीज, और ये है सभी दानों से ऊपर है। सभी दानों से क्या है? ऊपर है। सभी दानों में महान है, बोल सकते हो एबव है, ऊपर है। आगे देखिए लास्ट लाइन में देखिए, even one drop of blood can save a life of a dying person, ये रिपोर्ट आपकी कंप्लीट। उतार लीजिए, समझाता हूं फिर एक बार इसको। ये देखिए लास्ट में मैंने क्या लिखा है, इवन मतलब यहां तक कि 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, मतलब एक खून की बूंद है। ड्रॉप का मतलब क्या है? बूंद। तो इवन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड मतलब खून की एक बूंद है, कैन सेव ए लाइफ मतलब एक जीवन बचा सकती है, ऑफ ए डाइंग पर्सन एक मरने वाले व्यक्ति का। एक मरने वाले व्यक्ति का क्या कर सकती है? जीवन बचा सकती है। ऐसा उसने क्या दिया? मैसेज दिया। तो कैसा लगा आपको ये जो रिपोर्ट है ब्लड डोनेशन कैंप? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको तैयार किया है आपके लिए। उतार लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट चलते हैं, एक रिपोर्ट और पढ़ेंगे। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए अर्थ, आप इसका नहीं भूल जाओगे। एवरीथिंग लुक्ड फेचिंग एंड एनचेंटिंग, सब कुछ कैसा दिख रहा था? सुंदर और आकर्षक दिखाई दिया। एसडीएम मिस्ट्रेस वेदिता रेड्डी वाज फर्स्ट डोनर, एसडीएम श्रीमती जो वेदिता रेड्डी थी वो फर्स्ट डोनर थी, पहली बार उसने खून रक्तदान किया। आफ्टर दैट अदर्स, अन्य के बाद में, डोनेटेड यानी डोनेट करने के, दान देने के, रक्तदान करने के बाद में, देयर ब्लड अपना ब्लड, अबाउट 200 बोटल्स ऑफ वर कलेक्टेड, और लगभग 200 बोतलें वहां पर कलेक्ट की गई, खून की एकत्रित की गई। इसके बाद में देखिए एट लास्ट द चीफ गेस्ट केम ऑन द स्टेज, इसके बाद में जो चीफ गेस्ट है स्टेज पर आई। शी डिलीवर्ड ए मार्वेलियस स्पीच, और उसने क्या दिया? एक शानदार भाषण दिया। इसके बारे में देखिए इन हर वर्ड्स, उसके शब्दों में, शी कन्वेड द मैसेज, उसने ये मैसेज पहुंचाया टू पीपल्स, लोगों तक, दैट कि दैट ब्लड डोनेशन इज ए काइंड ऑफ चैरिटी, ब्लड दान करना है वो क्या है? रक्तदान है, वो एक दान का ही भाग है जिसको आप बोल सकते हो। एंड इट इज एबव ऑफ द चैरिटीज, और ये क्या है? सभी दानों से ऊपर है। इवन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड मतलब एक खून की बूंद है, कैन सेव ए लाइफ, एक जीवन को बचा सकती है, एक व्यक्ति को, ऑफ ए डाइंग पर्सन मरने वाले व्यक्ति को। समझ गए? उतार लो एक बार, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर उतार नहीं पाई तो।
आगे देखिए, मोस्टली मैं बताने वाला हूँ आपको अबाउट कोविड-19, जिसको बोल सकते हैं कोविड-19, समझ गए। तो कोविड-19 के बारे में मैं रिपोर्ट अभी बताऊंगा आपको। उतार लिया होगा ये। हेडिंग में डाल लीजिए आप, मतलब कोरोना वायरस डिजीज। इस पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है, कोरोना वायरस डिजीज। शॉर्टली लिख सकते हो आप हेडिंग में कोविड-19 कोविड-19 इस पर एक रिपोर्ट बनाते हैं हम। और मोस्टली यही है, पिछली बार नहीं आया एग्जाम में, अब की बार आ सकता है, पता नहीं। कोविड-19 इस पर एक रिपोर्ट बनानी है। तो रिपोर्ट कैसी भी आ सकती है, क्वेश्चन किस प्रकार से भी आ सकते हैं, फॉर्मेट वही तय करना है जो मैंने बताया है। और इसके बाद में लिखना है, तो लिखिए कोविड जो 19 है, इस पर सबसे पहले कब रिपोर्ट लिख रहे हो, सबसे पहले इधर प्लेस लिखिए, कौन सी प्लेस से लिख रहे हो आप। जैसे मान लीजिए प्लेस लिख दिया मैंने सिक्कर, और क्या लिख दोगे, डेट मेंशन करो इसके बाद में, कोविड-19 के बाद में। तो सिक्कर है, सिक्कर के बाद में डेट मेंशन कीजिए आप। 7 मई 2000 में भी मत करो, क्योंकि आप लगभग वही डेट डालो जब कोविड क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो कोविड जब स्टार्ट हुआ था, यहां आया था, स्प्रेड आउट हुआ था, तो वही डेट डालिए आप। इसमें डाल दीजिए आप 22 मार्च 2020, समझ गए। मतलब 22 मार्च 2020 ही डालिए आप, इससे बाहर मत जाइए। क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ लगभग वो समय आप तय कीजिए कि कोविड पर क्या लिख रहे हो आप, एक रिपोर्ट लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो, रिपोर्ट लिख रहे हो। कोविड ये शॉर्टली लिखा है मैंने, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होगी, कोरोना वायरस डिजीज। CO का मतलब है कोविड, VI का मतलब वायरस, और D का मतलब क्या है, डिजीज। तो आप लिख सकते हो कोरोना वायरस डिजीज भी इसका हेडिंग में लिख सकते हो, हेडिंग में कोरोना वायरस डिजीज भी डाल सकते हो। तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे कोविड-19 में। इधर रिपोर्टेड बाय लिख दो, रिपोर्टेड बाय, इधर मेंशन कर दीजिए रिपोर्टेड बाय। अब इसके बाद में कोई भी नेम है जो रिपोर्ट तैयार करने वाला है वो आगे लिख दीजिए। इसके बाद में देखिए अब इसमें क्या क्या आएगा, ये ध्यान रखिए आप कि कोविड है वो, इसका संक्रमण कहाँ तक है, कितने आंकड़े हैं, थोड़े बहुत आंकड़े बताइए आप। इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ये कैसी बीमारी है, कब हुई, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। लिखिए इसमें कोरोना वायरस ब्रोक आउट all over the world। देखिए कोरोना वायरस ब्रोक आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस सेंटेंस का समझिए, पहले आराम से लिखेंगे हम, आराम से पढ़ो आप, डू नॉट डिस्टर्ब। इसके बाद में देखिए कोरोना वायरस ब्रोक आउट, मतलब ब्रोक आउट का मतलब है फैल जाना, जिसको स्प्रेड बोलते हो आप यहाँ पर। तो कोरोना वायरस ब्रोक आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ये जो कोरोना वायरस है ये पूरे संसार में क्या हो चुका, फैल गया, जिसको बोल सकते हो
पास्ट में लिखा है ना आपने, ब्रोक सेकेंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। तो कोरोना वायरस ब्रोक आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोरोना वायरस है ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। आगे देखिए, इट इज ए डेंजरियस, इट इज ए डेंजरियस डिजीज, इट इज ए डेंजरियस डिजीज इन द वर्ल्ड, मतलब संसार में ये क्या है, एक खतरनाक बीमारी है। आप ऐसा मेंशन कर सकते हो इसमें कि संसार में एक ऐसी डिजीज है, एक खतरनाक बीमारी है। इसके आगे लिखिए कोरोना इज हार्मफुल फॉर, कोरोना इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, बीइंग मत कर देना, बीइंग्स। देखिए आपने पढ़ा होगा कोरोना इज हार्मफुल, नहीं लिखा गया, एफ नहीं लगाया इसमें, लगा दिया ना, एम नहीं लगाया, सॉरी। देखिए देखते ही पता लग जाता है कि स्पेलिंग में क्या है, एरर हो गया। तो इस प्रकार से ध्यान रखिए, कोरोना इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, बीइंग बोलते हैं प्राणी को, किसको बोलते हैं, प्राणी को। तो बीइंग्स का मतलब प्राणियों हो गया, क्या हो गया, प्राणियों। तो कोरोना है वो हार्मफुल है, नुकसानदायक है, नुकसान पहुंचाने वाला है फॉर ह्यूमन बीइंग्स, यानी मानव प्राणियों के लिए। इसके आगे लिखिए आप, एट प्रेजेंट डे, एट प्रेजेंट डे more than 60 lakh, more than 60 lakh people, 60 मतलब 60 लाख लोग हैं, पीपुल हैं, have been found infected, have been found infected with this disease, with this disease, and over OVER है ये, and over 12 lakh have been died in this disease। उतार लीजिए। देखिए लाइन का अर्थ समझिए, एट प्रेजेंट डे मतलब इस समय जो रिपोर्ट तैयार कर रहा है वो कह रहा है कि इस समय है मोर देन 60 लाख, मतलब 60 लाख हैं, वो विश्व में हैं, कहां पर हैं, वर्ल्ड में हैं, इन्फेक्टेड हैं, इस बीमारी से संक्रमित हैं, पाए गए हैं विद दिस डिजीज, इस बीमारी के साथ। एंड ओवर 12 लाख हैव बीन डाइड, और कितने लोग मारे जा चुके हैं, 12 लाख जो लोग हैं, 12 लाख लोग हैं, वो क्या हो चुके, डाइड हो चुके, मर चुके हैं इन दिस डिजीज, यानी इस बीमारी से में। समझ गए, इस बीमारी में कितने लोग मारे जा चुके हैं, 12 लाख। आप जो भी आंकड़ा है वो दर्शा सकते हो, तो इससे क्या है, थोड़ा रिपोर्ट क्या है, एंचेंटिंग बन जाएगा, आकर्षक बन जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा थोड़ा। इसके आगे लिखिए आप, इन इंडिया यानी भारत में अराउंड 10 लाख कोरोना, अराउंड
10 लाख कोरोना पॉजिटिव केसेज हैव बीन reported. Positive cases have been reported and more than 8,000 peoples were died. And more than 8,000 peoples were died. मतलब 8,000 से अधिक लोग हैं वो क्या हो चुके, मारे गए। कहां पर, कहां की बात कर रहे हैं, यहां से इंडिया की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पहले वर्ल्ड की बात की थी हमने, वर्ल्ड के बाद में किस पर आ गए, इंडिया पर। किस पर आ गए, इंडिया की जो सिचुएशन है वो बता दी, वर डाइड, जो भी बता दिया आपको। इसके आगे लिख सकते हो the corona cases were increasing. The corona cases were increasing and still very fast. देखिए द कोरोना केसेज मतलब कोरोना के मामले हैं, वर इंक्रीजिंग बढ़ रहे थे, एंड स्टिल वेरी फास्ट और अभी भी तेजी से हैं, और अभी भी क्या है, तेजी से, फास्टली हैं। उतार लीजिए एक बार इसको। वर इंक्रीजिंग एंड स्टिल वेरी फास्ट, मतलब तेजी से बढ़ रहे थे और तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको बोल सकते हैं। आगे देखिए, आगे लिखेंगे हम। अब थोड़ा मिटा देता हूं मैं इसको। आगे लिखिए, but all countries distressed from this
disease. But all countries distressed from this disease. लेकिन सभी देश क्या हैं, परेशानी में हैं from this disease, इस बीमारी से। समझ गए? डिस्ट्रेस का मतलब मुसीबत में या परेशानी में, उसको बोलेंगे डिस्ट्रेस। आगे लिखिए, इंडिया गवर्नमेंट announced lockdown, but India government announced lockdown to save this disease. आगे देखिए, इंडिया गवर्नमेंट, भारत सरकार ने अनाउंस किया, क्या घोषणा की, लॉकडाउन की। किसकी घोषणा की? लॉकडाउन की, टू सेव दिस डिजीज, इस बीमारी से बचने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की। गवर्नमेंट एन हो रहा है बीच में, गवर्नमेंट हैज opened a guideline. Government has opened a guideline for COVID-19. मतलब ओपन का मतलब है या शुरुआत करना या खोलना, तैयार करना। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक गाइडलाइन है कोविड-19 के लिए, तो प्रिपेयर की, तैयार की। आगे लिखिए, गवर्नमेंट served the peoples in COVID-19 disease. गवर्नमेंट ने क्या किया, सर्व्ड किया मतलब सेवा की, द पीपुल्स, लोगों की, इन, ये जो कोविड-19 है, कोविड-19 जो डिजीज है, इसके लिए। इसमें लास्ट में लिख लीजिए, सम मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर, have claimed that they have made a proper vaccine, but they did not succeed. आगे देखिए,
दे हैव मेड ए प्रॉपर वैक्सीन, उन्होंने एक उचित ऐसी वैक्सीन तैयार की, बट दे डिड नॉट सक्सेस, लेकिन वे क्या नहीं हुए, सफल नहीं हुए। आगे लास्ट में लिखिए कोरोनाज ट्रीटमेंट इज टू सेव himself, Corona's treatment is to save himself by be safety and by be safety। दोबारा देखिए, कोरोनाज ट्रीटमेंट मतलब कोरोना का उपाय है, टू सेव हिमसेल्फ अपने आप को बचाना, अपने आप की सेव करना, बाई भी सेफ्टी अपनी सुरक्षा के द्वारा, बाई भी सेफ्टी अपनी सुरक्षा के द्वारा, एंड को हटा दीजिए, इतना बड़ा क्यों लिखते हो, फिर शॉर्ट कर दीजिए इसको, बस इतना ही फुल स्टॉप कर दीजिए। कोरोनाज ट्रीटमेंट इज टू सेव हिमसेल्फ बाई बी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के द्वारा बचाना ही कोरोना क्या है, ट्रीटमेंट है, उपाय है। लास्ट लाइन लिखिए, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए कैप्शन बी सेफ स्टे होम। बस ये पूरा हो गया आपका कोरोना डिजीज पर रिपोर्ट। कोरोना डिजीज पर ये जो रिपोर्ट है ये पूरा है। देखिए, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए कैप्शन का मतलब है नारा, नारा देना। क्या मतलब है, नारा देना। मतलब द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए कैप्शन, गवर्नमेंट ने एक नारे की घोषणा की, ऐसा नारा दिया, बी सेफ यानी सुरक्षित रहो, स्टे होम घर पर डटे रहो, ऐसा नारा दिया था इसमें। तो ये आपकी जो कोरोना रिपोर्ट है ये कंप्लीट मेरी ओर से, आप इसको देख लेना। मैंने इसका अर्थ बता दिया एक मीनिंग का आपको। ओके, थैंक्स।